टीम बैठा था। आज हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सांसद राजू बिष्टा, हमारे व्हीप हमारे मनोज सिगा MLA, दीपक दा, शंकर दा और हमारे ट्रेड यूनियन के सेल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी विशेषकर चाय बागान का विशेष लेके हम लोग आज मीटिंग किया था। आप सब जानते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है। आज जिस प्रकार से चाय बागान का महिला मुख्यमंत्री को होने के बावजूद भी महिला के साथ जिस प्रकार से चाय बागान में शोषण और शासन हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग वंचित है। बहुत सारा चीज़ से हम बताने चाहते हैं। ये मिनिमम वेज जहाँ पर 80% महिला चाय बागान में काम करती है और 8 घंटा काम करती है। 8 घंटा काम करने के बाद में उनको जिस प्रकार से ये 2005 में जो 2008 में जो लागू किया है गया है ये परोटा सिस्टम, 8 घंटा काम करने के बाद भी उनको पूरा वेजेस नहीं मिलता। आज का दिन में अगर 250 रुपया वेजेस है तो 8 घंटा काम करने के बाद में 25 किलो टैक्स नहीं पहुँचाता है तो उसको 100 रुपया 150 रुपया तक उनका वेज सारा दिन में 8 घंटा काम करने के बाद भी बनता है। ये सारा सर महिला के साथ अन्याय होता है। कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सेक्टर में जाइए, कहीं पर 8 घंटा काम करने के बाद में ना उनको आधा हाजिरी, परोटा सिस्टम है ही नहीं है। और महिला के लिए ही इतना बड़ा शोषण और शासन हो रहा है। जिस स्टेट में महिला मुख्यमंत्री है, आज बताना चाहता हूँ मिनिमम वेज 2014 के बाद में एक कमेटी बना है। 20 बार मीटिंग हो गया, आप सबको मालूम है 20 बार मीटिंग हो गया है। मिनिमम वेज कमेटी बना है, उसमें इतना बड़ा ट्रेड यूनियन हमारा भारतीय टी वर्कर्स यूनियन है। उस कमेटी में हम है नहीं है। बाकी जिसका यूनियन नहीं है, उनको जिसका मेंबर नहीं है, उसको लेकर सेल बनाया गया है। लेकिन 20 मीटिंग हो गया, अब तक भी ये मिनिमम वेज अभी तक गठन नहीं हुआ है। क्यों? काफ़ी साल से आंदोलन चल रहा है, सभी ट्रेड यूनियन ने आंदोलन कर रहा है। राज्य सरकार का ट्रेड यूनियन भी है, उनका भी कर रहा है, लेकिन कोई महत्व नहीं दे रहा है। और लैंड पट्टा आप बताइए, मैं बताना चाहता हूँ सही 2000 बाद जब आंदोलन किया था ज़मीन का पट्टा लेके चाय बागान में, तो 2000 मुख्यमंत्री 2011 में आने के बाद में 2012 में आई। 2012 में उन्होंने घोषणा किया ज़मीन का पट्टा लेके चाय बागान का। आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? उसे चाय बागान का मजदूर खुशी होके कि ज़मीन का पट्टा मिल गया। जब होली खेलने लगा, गेट मीटिंग करके होली खेलने लगा, तब पता चला कि ना ये लैंड तो रिज्यूम लैंड। अच्छा, रिज्यूम लैंड जब वैकेंट पड़ा था चाय बागान में, ज़मीन जहाँ खेती नहीं लगाया था, चाय खेती नहीं लगाया था, उस समय क्या गया चाय बागान का जब घोषणा किया मुख्यमंत्री, तब चाय बागान का जो वैकेंट लैंड है उसको चाय बागान का मालिक हल चला दिया और चाय बागान लगा दिया। आज का दिन में वही ज़मीन को रिज्यूम बना के जो रिटायरमेंट होगा वर्कर को, जो परमानेंट वर्कर को ज़मीन का पट्टा नहीं मिलेगा। तो उस समय भी घोषणा किया था, उस समय रिज्यूम लैंड में किसको बिठाया गया? बांग्लादेशी को बिठाया गया। जहाँ जहाँ बागान जाइए, इस एरिया में जहाँ जहाँ पे वैकेंट लैंड है उस जगह में बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला को बिठाया गया। लेकिन चाय बागान मजदूर 150 साल से बैठ रहा है, उसको 1 इंच ज़मीन का पट्टा नहीं। हम कैसे मानेंगे कि आज का दिन में 5 डेसिमल दिया गया है? पहाड़ में इसका विरोध हो रहा है, डुअर्स में विरोध हो रहा है, तराई में विरोध हो रहा है। ये 5 डेसिमल किसको दिया जा रहा है? ये 5 डेसिमल चाय बागान में है। सारा वैकेंट जो रिज्यूम लैंड बनाएंगे बोल रहे हैं, सारा रिज्यूम लैंड में तो प्लांटेशन कर दिया। अब किसको रिज्यूम लैंड बना के और कौन मजदूर को दीजिएगा? अभी तो चाय बागान में आप जाइए, कहीं पर भी वैकेंट लैंड नहीं है, कहाँ का रिज्यूम लैंड बना के देगा? ये सीधा साधा मजदूर को, भोला भाला मजदूर को अंधकार में रख रहा है मुख्यमंत्री। अब बताइए, उनसे पूछिए जो उनका ट्रेड यूनियन करता है, उनके पीछे कौन ज़मीन का पट्टा मिल रहा है इतने सालों से? एक्स्ट्रा लीव प्राइस 2014 के बाद 2014 में फैसला हुआ था। उस समय पत्ती का पैसा था 17 रुपये किलो, आज का दिन में 50 रुपये किलो हो गया। उस समय वेज भी हमारा करीबन 150 रुपया था, तो उस समय 3.5 रुपये। एक्स्ट्रा लीव प्राइस बहुत वाइटल मुद्दा है महिला के लिए। जिस प्रकार से आज का दिन में 3.5 रुपये जगह 10 रुपये मिलना चाहिए। हर दिन एक लेबर को साथ 250 रुपया लेबर पत्ती तोड़ रहा है, लेकिन 250 रुपया उनको लॉस किया जा रहा है। ये मालिक लूट के रख रहा है। ये सारा
जिस प्रकार से 8 घंटा काम करने के बाद में भी उनको सही प्रकार से वेज नहीं मिलता है। यही समस्या चाय बागान का मजदूर झेल रहा है। सब स्टाफ नहीं है। जहां 24 स्टाफ था, बाबू स्टाफ जिसको बोला जाता है, वहां पर अभी 2 बाबू से चला था। जहां 24 था, अभी सब स्टाफ एक बागान में कम से कम 80 से 100 था। आज का दिन में 10 स्टाफ सब स्टाफ से बागान चला रहा है। जिस प्रकार से चाय बागान का मालिक लूट रहा है। आज चाय बागान का मालिक केवल नहीं है, आज सर लेबर कमिश्नर को इतना लिख बाद में लेबर कमिश्नर नहीं ले जा रहा है। आज का दिन में डिपार्टमेंट दूर किया जा डिपार्टमेंट में और ये केस किया जा रहा है मालिक को। मालिक आज 2-4 अगर मालिक ये पीएफ और ग्रेजुटी नहीं दे रहा है, अगर राज्य सरकार और लेबर कमिश्नर अगर सही एक्शन लेता, 2-4 मालिक को अगर जेल में डालता, तो सारा का सारा पीएफ अपडेट हो जाता है, आपका ग्रेजुटी भी अपडेट होता है। ये राज्य सरकार लेबर कमिश्नर जिस प्रकार से एक्शन नहीं लिया रहा है, जिसके कारण से आज साधारण मजदूर शोषण और शासन हो रहा है। ये सारा सर राज्य सरकार लेबर कमिश्नर के द्वारा ही ये शोषण और शासन हो रहा है। आने वाला दिन इससे मुक्ति पाने के लिए, चाय बागान का मुक्ति पाने के लिए हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में हम लोग चाय बागान से इकट्ठा होंगे और हम लोग, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा, हमको खुद लड़ाई में उतरना पड़ेगा। चाय बागान का मजदूर खुद लड़ाई में उतर रहा है और हमारे नेतृत्व में उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा समर्थन कर दिया। जितना भी ट्रेड यूनियन है, सारा ट्रेड यूनियन मिल के हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करेंगे। पूरा जमीन जितना उनके कब्जे में है, पूरा का पूरा जमीन मिलना चाहिए, ये हमारी पहली मांग रहेगी। मिनिमम वेज उनके ऊपर लागू होना चाहिए। भारत सरकार ने 2020-21 में एक कानून पास किया है, जिस कमेटी में जोंदा और मैं स्वयं मौजूद थे। आज जो है मिनिमम वेज जो है 350 रुपया हो जाना चाहिए था उस कानून के पास होने के बाद, लेकिन बंगाल ने वो कानून आज तक जो है पश्चिम बंगाल में लागू टीएमसी ने नहीं किया। तो वो कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए और उस कानून में सारी सुविधाएं का जो है उल्लेखित भी है, चाहे उनकी बोनस से रिलेटेड, ग्रेच्युटी से रिलेटेड, उनकी जो है वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, वर्किंग आवर से रिलेटेड और जो है इक्वल पे से रिलेटेड। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जो है आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, केंद्र सरकार की योजनाएं तक जो है चाय बागान में लागू नहीं होती, चाहे वो आवास योजना हो या अन्य योजनाएं, ये सब भी वहाँ पर लागू होनी चाहिए। इन सब मांग को लेकर के ये 1 तारीख का कार्यक्रम होगा और इसी से रिलेटेड भैया 2 मिनट कुछ विषय रख देंगे और आपके कोई मन में प्रश्न होगा तो पूछिएगा। 24 তারিখ ঘোষণা করেছিলাম, কিন্তু 25 তারিখে করম পুজো আছে আমাদের ভাই বোনদের, তো সেই জন্য ডেটটা আমরা চেঞ্জ করে 1 অক্টোবর ফাইনাল করেছি এবং আমরা শিলিগুড়ির দাগাপুর গ্রাউন্ডে এই চা সমাবেশ করছি। এবং আমরা যেটা দাদা বললেন, আমাদের টার্গেট হচ্ছে 4টে যে আমাদের জেলা আছে যেখানে চা শ্রমিক বা চা বাগান আছে, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, এই 4টে ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রত্যেকটা চা বাগান থেকে চা শ্রমিকরা এই সমাবেশে উপস্থিত হবেন। এটা চা শ্রমিকদের একটা ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত হবে। যে দাবিগুলো আমরা এই সমাবেশের সামনে রাখছি, একটা হচ্ছে ল্যান্ড পাট্টা, যে শ্রমিকরা যেখানে বাস করছেন তাদেরকে সেখানে থাকারই অধিকার দিতে হবে। তাদেরকে বিস্তাপিত করে সরিয়ে কোথাও একটা নদীর পাড়ে 0.5 ডেসিমেল জমির দাবি আমরা মানব না। যেখান থেকে তারা বংশ পরম্পরায় রয়েছেন চা শ্রমিক হিসাবে, সেই জমিতেই তারা যতটা জমি নিয়ে তারা সেখানে থাকছেন, পুরো জমির অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। মিনিমাম ওয়েজেস তাদেরকে দিতে হবে, যেখানে প্রত্যেক দিন একটা করে মিটিং হয়, 2 টাকা 2 টাকা করে ভিক্ষার মতো রাজ্য সরকার বাড়াচ্ছে। তারা এরকম ভিক্ষা চাইছে না চা শ্রমিকরা, তারা অধিকার চাইছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে অধিকার তাদের দিয়েছে, আইন যে অধিকার দিয়েছে চা শ্রমিক হিসাবে, সেই অধিকার আজকে চা শ্রমিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চালু করতে হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রীর মানে আমাদের নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতে বসে ধর্ণা দেওয়ার জন্য অনেক নাটক করার সময় আছেন, কিন্তু সত্যি করে চা শ্রমিকদের জন্য যে মিটিং করা উচিত, তাদের যে বেতন বৃদ্ধি করা উচিত, তাদের জমির সমস্যা মেটানোর উচিত, তার সেখানে সময় নেই। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা উনি বলেছেন, এক্সট্রা লিভ প্রাইস এবং পরোটা সিস্টেম বন্ধ করতে হবে। তাছাড়াও আমাদের আরেকটা যে আমরা ডিমান্ড এখানে রাখছি সেটা আরও বিস্তারিত হবে, যে রাজ্য সরকার 2022 সালে 26শে জুলাই টি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ঘোষণা করেছিলেন।
সেই টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলে যেখানে বিজেপির এখান থেকে প্রত্যেকটা এমপি চা বাগানের অঞ্চল থেকে রাজুজি আছেন, জন বার্লাদা আছেন, আমাদের জয়ন্তদা আছেন, বা যেখানে আমাদের বিধায়করা আছেন, যেখানে সবচেয়ে বেশি চা শ্রমিক, একটাও সেখানে বিধায়ক বা সাংসদকে সেই টি অ্যাডভাইজারি কমিটিতে রাখা হয়নি। তো এবং সেখানে কাদের রাখা হয়েছে? যারা চা শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কিতই নেই। অরূপ বিশ্বাস, আপনার কী বলে ঋতব্রত ব্যানার্জি, সৌরভ চক্রবর্তী, এদের সঙ্গে চা শ্রমিকদের কোনো যোগাযোগই নেই। এবং কোনো চা শ্রমিক ইউনিয়ন তাদেরও যারা নর্থ বেঙ্গল থেকে আছেন তাদেরও কাউকে রাখা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী তার কিছু কাছের লোককে পাইয়ে দেওয়ার জন্য টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করেছিলেন, যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যান্টি চা শ্রমিক কাউন্সিল। তো এই টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল ইমিডিয়েটলি রিকনস্টিটিউট করতে হবে এবং যারা প্রকৃত চা শ্রমিকদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, যে আমাদের সাংসদ বিধায়ক যারা আছেন, তাদেরকে এই টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলে নিয়ে আসতে হবে। এবং এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে আমরা আগামী 1 অক্টোবর সকাল 11টায় এই ঐতিহাসিক চা শ্রমিক সমাবেশ করতে চলেছি ট্রেড ইউনিয়ন, বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের ব্যানারে, যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসবেন এবং আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখবেন, আমাদের জন বার্লাদা সেখানে বক্তব্য রাখবেন, আমাদের রাজু বিস্তারি সেখানে বক্তব্য রাখবেন এবং আমাদের জয়ন্ত রায়জি সেখানে বক্তব্য রাখবেন এবং মাননীয় আমাদের যারা বিধায়করা আছেন সেখানে তাদের বক্তব্য রাখবেন। তো আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক এবং মালিকদের কাছেও এই দাবিটা পৌঁছে চাইছি যে বিজেপি সরাসরি চা শ্রমিকদের নিয়ে রাস্তায় নেমেছে ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল তাদের শ্রমিক সংগঠনের ব্যানারে, এবং চা শ্রমিকদের যে दाबी সেই दाबी আমরা তাদেরকে পাইয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমরা এই আন্দোलन চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ। आप कोई प्रश्न होंगे तो लूट हुआ है, यहाँ पर बीजेपी हारा नहीं है। आप सब जानते हैं, आप ही का सोशल मीडिया में इतना सारा निकल रहा है। हाई कोर्ट क्या आदेश दे रहे हैं? हम लोग हारा नहीं है। पहले भी 2000 हमारा क्षेत्र में भी हम जेल में था 2018 में इलेक्शन में, जब हम उनका पार्टी हमने किया, झंडा नहीं पकड़ा तो जेल में डाल दिया 45 दिन, फिर भी जेल में रह के भी पूरा इलाका हमने जीता है। उस समय फेयर इलेक्शन हुआ था, अभी भी फेयर इलेक्शन हो जाएगा, एक भी जीपी उनका हाथ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। फेयर इलेक्शन हो जाए, सेंट्रल फोर्स के अंडर में हो जाए, हम एक भी इस बार भी बागान क्षेत्र में सारा इलेक्शन आप धूपगुड़ी जाइए, फेयर इलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ, वहाँ पर सेंट्रल फोर्स के आप देखिए जाइए उनका परसेंटेज, उस एरिया में हमारा जहाँ जहाँ हमारा पूरा का पूरा पंचायत दखल करता, प्रधान दखल करता, उस जगह हमारा नहीं है। ये सारा चोरी हुआ है, 3 रात मिल गया उनको चोरी करने का, हर जगह ये चोरी करके जीता गया। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में हम लोग आज हम राजू जी 4 लाख वोट से ना, उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हम 2.5 लाख से जीते थे ना, वो 3.5 लाख से भी ज़्यादा हम वोट से जीतेंगे, हम ये एकदम गारंटी दिलाते हैं। नहीं, बगान एरिया का वोट देखा है आपने, हमने क्या बोला? ऐसा है, देखिए दादा ने बताया जो बगान को सब तक धुपगुड़ी की बात है। देखिए ये बाई इलेक्शन है और वो भी पश्चिम बंगाल में बाई इलेक्शन है और उनके पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है, और जनरली बाई इलेक्शन जिसके पास पुलिस प्रशासन रहता है उसी का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये समर्थन था जनता का कि मात्र 4000 वोट से हम पीछे रह गए, ये दिखाती है बाई इलेक्शन होने के बावजूद भी और अभिषेक बनर्जी के कैंपेन